इस वीडियो में हम क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट्स फॉर्म। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। फर्स्ट पार्ट है p+4 = 15। अब हमें जो है इन इक्वेशंस को स्टेटमेंट्स के रूप में लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम राइट करेंगे। p में 4 ऐड किया तो 15 प्राप्त हुआ, तो इसका स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट्स द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। सेकेंड पार्ट है m-7 = 3। m और 7 का जो डिफरेंस है वो 3 प्राप्त होता है, तो इसका स्टेटमेंट होगा द डिफरेंस ऑफ m and 7 is 3। थर्ड पार्ट है 2m = 7। m का 2 गुना 7 के बराबर है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट होगा 2 times m is 7। फोर्थ पार्ट है m/5 = 3। m को 5 से डिवाइड करने पर 3 प्राप्त होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसे हम कैसे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। द नंबर m divided by 5 gives 3। फिफ्थ पार्ट है 3m/5 = 6। m के 3 गुने को 5 से डिवाइड करने पर 6 प्राप्त होता है, तो इसका स्टेटमेंट होगा 3 times m divided by 5 gives 6 है। 6 पार्ट है 3p+4 = 25। p के 3 गुने में 4 प्लस करने पर 25 प्राप्त होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट होगा 3 times p+4 gives 25। 7 पार्ट है 4p - 2 = 18। p के 4 गुने में से 2 को माइनस करने पर 18 प्राप्त होता है,
देखिए स्टूडेंट्स, इसे किस टाइप से हम लिखेंगे। 4 टाइम्स P माइनस 2 gives 18। 8th पार्ट है P/2 प्लस 2 इजिकल टू 8। P को 2 से डिवाइड करने पर और उसमें 2 प्लस करने पर 8 प्राप्त होता है। देखिए इसका स्टेटमेंट होगा P डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 gives 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। इस क्वेश्चन में हमें केवल इक्वेशन ही लिखना है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। पार्ट फर्स्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज। इरफान हैज 37 marbles. Take M to be the number of Parmeet's marbles. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मार्बल्स का मीनिंग जो है वो कंचे से है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का अर्थ है, इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं और ब्रैकेट में दे रखा है टेक M टू बी द नंबर ऑफ परमीत्स मार्बल्स। परमीत के कंचों की संख्या M लीजिए। तो यहाँ पर हमें जो है इस क्वेश्चन में परमीत के जो है मार्बल्स की संख्या जो है हमें M लेनी पड़ेगी। लेट M be the number of Parmeet's marbles therefore क्वेश्चन कह रहा है कि मार्बल्स के 5 गुने से, और परमीत के मार्बल्स हैं हमारे M, तो M के 5 गुने से 7 मार्बल्स जो हैं ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम जो है M को जो है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5M हो जाएगा, और 5M से 7 मार्बल ज़्यादा हैं तो उसमें जो है हम 7 प्लस कर देंगे। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो इक्वल टू में जो है वो 37 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी इक्वेशन बन जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. ब्रैकेट में दे रखा है टेक Lakshmi's age to be y years.
लक्ष्मी के पिता की आयु 49 ईयर्स है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो देखिए ब्रैकेट में क्या दिया है कि लक्ष्मी की आयु को 22 वर्ष लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन को किस टाइप से बनाया जाएगा। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी V/S, हमने जो है लक्ष्मी की एज जो है वो 22 ईयर्स मान ली। देयरफॉर क्या लक्ष्मी की एज से 3 गुने से जो है वो 4 साल अधिक है। तो देखिए लक्ष्मी की एज को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लक्ष्मी की एज मानी हमने 22, तो इसे जो है 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 3 गुने से कितने अधिक है, 4 साल अधिक है। तो इसमें हम 4 प्लस कर देंगे और लक्ष्मी के पिता की एज कितनी हो जाती है, 49 ईयर्स है। तो इक्वल टू में जो है 49 आ जाएंगे। तो ये हमारी जो है इक्वेशन तैयार हो जाती है, यही हमारा आंसर होगा। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. क्वेश्चन का अर्थ हुआ स्टूडेंट्स, अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। ब्रैकेट में दिया गया है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में कह रहा है कि न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को हमें जो है एल लेना है। तो हम जो है मानेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर VL, therefore कि लोएस्ट स्कोर का 2 गुना, ट्वाइस का मतलब है 2 गुना, लोएस्ट स्कोर का 2 गुना में जो है प्लस 7 करने पर 87 प्राप्त होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे किस टाइप से राइट करेंगे कि L को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L हो जाएगा हमारा, और उसमें जो है 7 प्लस करेंगे तो 87 प्राप्त होता है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन जो है तैयार हो गई, यही हमारा आंसर होगा। 4th पार्ट है in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle। इसका मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। ट्वाइस का मीनिंग दुगुना। ब्रैकेट में दे रखा है लेट द बेस एंगल बी
be in degrees, remember that the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तो याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम किस टाइप से इक्वेशन को राइट करेंगे। लेट द बेस एंगल ऑफ द आइसोसेल्स ट्रायंगल वी है, वी मान लिया। सो वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू 2b हुआ। कि जो है वर्टेक्स जो एंगल जो है वो एंगल्स का, बेस एंगल्स का 2 गुना है, तो वर्टेक्स एंगल हो जाएगा हमारा 2b। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये दोनों साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के ये सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब हमने जो है ट्रायंगल के बेसों का एंगल जो है बी मान लिया, तो जो है क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्टेक्स होगा वो बेस के एंगलों का 2 गुना होगा, तो ये एंगल होगा हमारा 2b। अब देखिए स्टूडेंट्स कि अब यहाँ पर हम जो है ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, तीनों एंगलों का टोटल जो होता है वो 180 होता है। तो हम यहाँ पर जो है तीनों एंगलों को जो है प्लस कर देंगे। तो देखिए हमारा जो है वर्टेक्स है 2b राइट कर लिया, प्लस दोनों बेस वाले एंगलों को प्लस कर देंगे, b प्लस b इज इक्वल टू 180, और उसके सामने लिख देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। 2b 1b हो गए 3b और 1b हो गए हमारे 4b। तो यहाँ राइट कर देंगे हम 4b इज इक्वल टू 180। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है इक्वेशन तैयार हो गई और यही हमारा आंसर है। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।